आज का विषय है मन का दर्पण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि मन का दर्पण क्यों कहा गया है। वास्तव में बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि मन एक दर्पण है, लेकिन यहाँ विषय कुछ अलग है। मन का दर्पण, मन में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो संकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई प्लान बनाया जा रहा है, कोई गोल निर्धारित किया जा रहा है, या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कुछ भी मन के अंदर चल रहा है उसे कैसे देखा जाए कि वास्तव में ये ठीक है या नहीं है। तो मन का भी दर्पण क्या है? किसका? मन का दर्पण क्या है? मन एक दर्पण है, वो अलग विषय है, लेकिन मन का दर्पण कि मन को किस दर्पण में यानी किस आईने में देखा जाए कि मन में क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो वास्तव में ठीक है या नहीं है। मन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे कैसे देखा जाए, समझा जाए, विषय ये है। मन का दर्पण समझने की आवश्यकता है। तो मन का दर्पण यदि स्पष्ट तौर से समझा जाए तो कहा जाएगा ज्ञान है या कहें समझ है। मन का दर्पण क्या है? मन को यदि देखना है, मन को यदि समझना है, मन को यदि जानना है, मन को यदि पहचानना है, या मन को यदि नियंत्रण में रखना है, मन के साथ कोई भी प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें मन का दर्पण क्या होगा, मन का आईना क्या होगा? ज्ञान के द्वारा मन को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, या कहेंगे समझ के द्वारा। दोनों बात एक ही है, ज्ञान द्वारा या समझ द्वारा मन को देखा जा सकता है। तो मन का दर्पण ज्ञान या समझ है। उसके द्वारा मन को आप देख सकते हैं कि वास्तव में आपका मन क्या संकल्प पैदा कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या इच्छाएं पैदा हो रही हैं। जो कुछ भी मन के अंदर घटित हो रहा है, उन सभी विषयों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, और जहाँ बदलाव की आवश्यकता हो वहाँ बदलाव करने के लिए ज्ञान या समझ रूपी दर्पण की आवश्यकता है। यही एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा मन को देखा जा सकता है, मन को समझा जा सकता है। ये बात आपके सामने स्पष्ट है। अब ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान या समझ रूपी दर्पण भी क्या है? क्या है आखिर ये? ज्ञान तो एक प्रकार का नहीं है। जैसे आपका जीवन है, जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है। जैसे जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, जैसे पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ है। लाइफ के ये कितने पार्ट हैं देखिए, और सभी लाइफ के ही हैं, अलग नहीं है। अब आप देखिए तो लाइफ के हर पार्ट का अपना प्रभाव है, अपना महत्व है। हर पार्ट महत्वपूर्ण है, कोई भी लाइफ का पार्ट कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन लाइफ को किन सिद्धांतों के अनुसार जीवन को चलाना होगा, ये स्पष्ट होना आवश्यक है। अब मन में जो विचार आते हैं, जो संकल्प आते हैं, मन की जो प्रक्रिया है, मन जो कार्य करता है, वो किसके लिए करता है? प्रश्न उठता है, समझने की आवश्यकता है। मन जो कार्य कर रहा है वो किसके लिए करता है?
जब आपका जीवन है तभी कहा जाएगा आपका मन कार्य कर रहा है। जब तक जीवन है तभी तक मन कार्य करता है, और मन का कार्य क्या है? जो आपके अंदर चाहत है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो भी अंदर चल रहा है, या कहें जो चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना है आप, ये प्रकृति का शरीर है, आप चेतना है, तो चेतना की जो अभिव्यक्ति है वह मन के द्वारा होती है। जब मन विचार करता है तो ये पता चलता है कि आप चेतना हैं। तो चेतना की अभिव्यक्ति का आधार मन है, ये वास्तविकता है। ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि मन में विचार उठ रहे हैं, सारे कार्यों की चाहत पैदा हो रही, इच्छाएं कामनाएं हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में आप चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हो रही है। अब प्रश्न ये उठ रहा था कि ज्ञान या समझ जो दर्पण के रूप में कहा गया है यहाँ, कि मन को देखने के लिए, किसको? मन को भी देखने के लिए मन रूपी दर्पण नहीं, बल्कि मन के अंदर जो चल रहा है, वास्तव में मन का जो दर्पण है, टॉपिक आज का, जो मन के अंदर चल रहा है, उसे देखने के लिए ज्ञान या समझ की आवश्यकता है, वही दर्पण है। तो वो ज्ञान व समझ है क्या चीज़? ये ज्ञान कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ, जिससे मन के अंदर जो चल रहा है उसे देखा जा सके? ये समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या? पुनः हम रिपीट करेंगे। मन के अंदर जो कुछ चल रहा है वह किस ज्ञान और किस समझ के आधार से देखा जा सकता है? तो वह ज्ञान क्या है, या कहें वो समझ क्या है आखिर? तो पहले तो आपने अभी समझ लेना है कि मन किस लिए कार्य करता है। तो आपने समझ लिया, जब आपको जीवन प्राप्त है तो जीवन में आप जो चेतना है उसकी अभिव्यक्ति के लिए मन की आवश्यकता है। मन ही इस बात के लिए स्पष्ट करता है कि वास्तव में आप चेतन हैं, जड़ नहीं है। यदि मन रूपी सत्ता नहीं होती तो किसी को ये पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में उसका अस्तित्व है भी या नहीं भी है। इसलिए कोई भी विचार, चिंतन, भावनाएं, कल्पनाएं, ये मन की प्रक्रिया है, मन का कार्य। तो अब यह देखना होगा कि मन जो कार्य कर रहा है वो कर किसके लिए रहा है? वो आपके जीवन के लिए नहीं, आपके लिए कार्य कर रहा है। जीवन है इसलिए कर रहा है, तो उससे संबंधित ही करेगा, नेचुरल है। किससे संबंधित करेगा? जीवन से संबंधित करेगा। तो आप कैसे देख पाएंगे कि मन वास्तव में सही विचार कर रहा है, सही चिंतन कर रहा है, या गलत कर रहा है? इसके क्या पैरामीटर्स हैं? इसके कुछ तो मापदंड होंगे, कुछ तो सिद्धांत होंगे, कुछ तो वसूल जीवन के बनाए गए होंगे। तो वह आप जानते हैं, समझते हैं। किस आधार से? मन को आप देख पाएंगे कि मन के अंदर क्या चल रहा है, और वास्तव में जो कुछ चल रहा है वो ठीक है भी या नहीं है। तो इसे समझने के लिए आपको अपने जीवन में सिद्धांत बनाने होंगे। वैसे तो पहले से सिद्धांत है ही, जैसे आपके पर्सनल यानी निजी सिद्धांत है, इसके अलावा आपके सामाजिक सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत हैं? सामाजिक सिद्धांत हैं। इसके अलावा आपके पास धार्मिक सिद्धांत भी हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। और फिर उसके बाद आता है, और कौन से सिद्धांत हैं? जिस देश में रह रहे हैं उस देश के सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चलना होता है, यानी उन्हीं नियमों के अनुसार, उसी कानून के तहत, और उसके अनुसार आप ठीक हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो पनिशमेंट। तो निश्चित है, तो ये बात समझ लेने की है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका निर्णय किया जा सकता है कि ये ठीक है या नहीं है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है मन में जो चल रहा है या नहीं है आवश्यकता।
तो ये कैसे इन सिद्धांतों के अनुसार ही इसे ही ज्ञान कहेंगे, समझ कहेंगे, इसके अनुसार ही आप देख पाते हैं। जो समाज के सिद्धांत उनके अनुसार मन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके विपरीत है तो गलत है, नहीं तो सही है। यही तो है आपके पास या किसी के पास भी, हर मनुष्य के पास भी। यह व्यक्तिगत सिद्धांत है, आपने अपने बना रखे हैं किस प्रकार से जीवन को जीना है। यह जो आध्यात्म जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस धर्म को आप स्वीकार कर रहे हैं, उससे संबंधित जो सिद्धांत है, उन्हीं धार्मिक सिद्धांतों के मुताबिक आप सही या गलत का मन में जो चल रहा है उसका निर्णय कर लेते हैं। या फिर देश का जो कानून है, जो संविधान है, उसके अनुसार आप देख लेते हैं कि वास्तव में सही है गलत है मन में। तो ये ज्ञान, ये समझ है, इन सिद्धांतों के अनुसार यदि मन चल रहा है तो सही है, यदि इसके विपरीत है तो गलत है। ये आज तक ये थे आपके पास और अभी भी है। लेकिन अब आपको इन सिद्धांतों को यदि मान करके चलेंगे, ये समाज के सिद्धांत हैं, ये धर्म के सिद्धांत हैं और ये देश के सिद्धांत हैं, यदि इन्हों को आप एक अपने जीवन के लिए एक नए सिद्धांतों की आप रचना करें, किसके लिए? स्वयं के जीवन के लिए नए सिद्धांतों की आप रचना करें। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ के आपके क्या सिद्धांत होने चाहिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, फैमिली लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए, मैरिज लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए, सोशल लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए और नेचुरल लाइफ के क्या सिद्धांत होने चाहिए। और जिस लाइफ के अनुसार आप जीना चाहते हैं, जिसको कहते हैं सुपर लाइफ, तो उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो ये सिद्धांत जीवन को जीने के, ये सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे और आपके मन को तभी उन सिद्धांतों के अनुरूप चलना होगा। यदि उन सिद्धांतों के अनुरूप है तो आप समझेंगे कि ठीक है और नहीं कुछ बदलाव की फिर आवश्यकता है। यदि सिद्धांतों को मन तोड़ता है तो उसे बदलाव की ज़रूरत है, उसे वहाँ पर बदलने की आवश्यकता है। तो जो मन का दर्पण है, जो विषय है आज का, ये समझ लेना है। मन एक दर्पण है नहीं, मन एक दर्पण है, वो विषय अलग है। लेकिन यह है विषय आज का, मन का दर्पण। आखिर मन को भी देखने वाला दर्पण क्या है, आईना क्या है? दर्पण में क्या करते, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, चेहरा सब कुछ दिखाई देती है दर्पण में। ऐसे ही मन का जो दर्पण है, उस दर्पण में मन को देखा जा सकता है, या मन अपने आप को देख सकेगा कि वास्तव में मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो मन को भी तो देखने के लिए कोई दर्पण उसे देना होगा, ताकि वो देख सके खुद को कि वो ठीक भी है या नहीं ठीक है, कहाँ गड़बड़ है। जहाँ कुछ गड़बड़ हो उसे वो सुधार कर ले, वो ठीक कर ले। इसलिए जरूरी है मन को भी एक दर्पण देना। वो दर्पण कौन सा है? ज्ञान का, समझ का। और वो ज्ञान और वो समझ कौन सी है? जीवन जीने के सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे। जीवन के हर पार्ट में जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को बनाना होगा कि इस अनुसार जीवन को जीना है। वो एक तरह से सिद्धांत, वो एक तरह से उसके लिए ज्ञान व समझ होगी कि उसमें वो देख सकेगा। मन के लिए दर्पण जीवन के सिद्धांत होंगे, जिन सिद्धांतों में मन देख सकेगा कि विचार किसके अनुसार चलाने हैं। उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार विचार होना चाहिए। यदि उसके विपरीत है तो माना जाएगा मन की कमी है, मन को ठीक होने की आवश्यकता है, कुछ सुधार की जरूरत है। तो मन के लिए भी तो कोई दर्पण होना चाहिए। वो दर्पण आप समझ गए, जीवन के सिद्धांत। वो सिद्धांत आप बना सकते हैं, चाहे वो धर्म के आधार से बना लें, चाहे समाज के आधार से बना लें, चाहे देश के कानून के आधार से बना लें। जो आपको ठीक लगे कि जीवन को चलाने के लिए क्या सिद्धांत आपको जीवन के अपने होने चाहिए, वो स्वयं को बनाने हैं आपको। समाज को चलाने के लिए सामाजिक सिद्धांत हैं, धर्म की व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए और धर्म के अनुरूप चलने के लिए वो धार्मिक सिद्धांत है।
और देश की सुव्यवस्था ठीक रहे और सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, इसके लिए वो देश के सिद्धांत हैं, वो कानून है। ये आप देख रहे हैं। लेकिन आपकी जो लाइफ है, जीवन है, उनको किन सिद्धांतों के अनुसार आपको चलाना है, ये डिसाइड आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि आप अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के मुताबिक तो बड़ी सहजता से चल सकते हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं नहीं बनाया है, तो निश्चित है कि जिन चीज़ों को आपने खुद बनाया नहीं है, तो ज़्यादा परसेंटेज देखी गई उसका महत्व तो उतना नहीं रहता है, लेकिन परसेंटेज हो सकती है। लेकिन जो आपने सिद्धांत स्वयं बनाए हैं, स्वयं ही नियम बनाए, स्वयं ही वो कानून बनाए कि जीवन को इस तरीके से जीना है, इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीना है, तो उन्हें पालन करने में अति सहजता होगी। और उनको आप क्यों तोड़ेंगे? जिन सिद्धांतों को आपने स्वयं बनाया है, उन सिद्धांतों को आप तोड़ेंगे क्यों? सवाल ही नहीं उठता तोड़ने का। इसलिए आपको अपने जीवन के लिए स्वयं सिद्धांत बनाएंगे, और वही जीवन के सिद्धांत मन के लिए एक दर्पण का कार्य करेंगे। मन के सामने एक सिद्धांत होगा जीवन जीने का, तो वो एक दर्पण हो जाएगा जिसमें मन देख सकेगा कि वह वास्तव में सही सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मन के अंदर क्या तूफान मच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। वो सब कुछ, वो दर्पण जो आपने दे दिया मन को, कौन सा? जीवन के सिद्धांत रूपी दर्पण आपने दे दिया। उस दर्पण में मन अपने आप को देख सकेगा कि वास्तव में मेरी कहीं कोई कमी तो नहीं है। जहाँ कमी है वो अपने आप को ठीक कर लेगा। मन को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ हे मन, आपको यहाँ बदलना है, इस बदलाव की आवश्यकता है, यहाँ आपकी ये भूल है, आपने ऐसा विचार क्यों किया, ऐसा संकल्प क्यों किया, ऐसी भावनाएं, ये इच्छाएं कामनाएं क्यों पैदा की। तो इन सभी विषयों में आपको उसे कुछ भी आगाह करने की या बार बार टोकने की या शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका मन स्वतः ही उस दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख लेगा कि क्या कमी है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, और अपने आप ही मन स्वयं को अपने आप बदलने में सक्षम हो जाएगा और अपने आप को बदलता रहेगा। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार मन को टोकने की, रोकने की, समझाने की, उसे दिशा निर्देश देने की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक सिद्धांत बना दिया मन के लिए कि जीवन को इस प्रकार से जीना है, इसलिए जीवन को जीने के लिए मन की आवश्यकता है। मन को इसी के अनुरूप विचार करना है, उस सिद्धांतों के अनुरूप। तो मन को बार बार रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मन को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन स्वभावतः स्वतः ही अपने आप उस दर्पण में अपने आप को देखता हुआ चलेगा, और उसी दर्पण के अनुसार वह अपने आप को चलाएगा। ये बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा कि मन के तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे, मन की विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे, मन की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। मन को भटकने से जो परेशानी थी कि मन भटकता है, मन कहीं ना कहीं चला जाता है, उससे मुक्त हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें मन को एक पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मुझे क्या सुधार की आवश्यकता है, किसके अनुसार चलना है। मन की अभी सबसे बड़ी समस्या है, मन के पास आपने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया है, जीवन के कोई नियम नहीं बनाए, कोई सिद्धांत नहीं बनाए। यदि बनाए हैं तो बहुत बेहतर बात है, यदि नहीं बनाया है तो बना लेना चाहिए। नहीं बनाए हैं जिसकी वजह से मन को इधर उधर भागना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, मन के सामने जो कुछ आता है वो उसी में उलझ करके रह जाता है। उसके सामने एक निश्चित सिद्धांत हो कि मन को इसके अनुरूप विचार करना है, इसके अनुरूप चलना है, इसके अनुरूप कार्य करना है, तो बस मन उसके अनुरूप करता रहेगा। फिर मन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मन को कुछ टोकने रोकने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, और मन ना ही आपको किसी प्रकार से परेशान करेगा। तो मन के सामने आपने एक दर्पण दे दिया, एक आईना दे दिया, एक सिद्धांत बना दिया आपने कि जीवन को इस प्रकार जीना है, और जीवन जीने के ये सिद्धांत हो, इसके अनुरूप ही आपको चिंतन करना है। मन समझ जाएगा, मन अपने आप ही उसी विषयों में चिंतन करेगा और अपने आप
आपको देख लेगा कि वह उन सिद्धांतों के अनुकूल आपका मन चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा। जहाँ नहीं चल पा रहा वो अपने आप को स्वतः ही बदलने का प्रयास करेगा। आपको मन को भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे एकदम। मन की तरफ से भी आप एकदम फ्री हो जाएंगे, मन के तनाव से फ्री हो जाएंगे। मन को ठीक करने के विषय में कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या विचार उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता होगी। बहुत ही आप फ्री हो जाएंगे, अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये आपके पास एक मार्ग है। क्या मन का दर्पण, यदि इस वास्तविकता को आपने समझ लिया, मन को आपने एक दर्पण दे दिया, एक सिद्धांत आपने बना करके दे दिए कि जीवन को किस प्रकार से जीना है। जीवन को जीने का मतलब जीवन के हर पार्ट की बात है। स्टूडेंट लाइफ में किस प्रकार से जीना है, फैमिली में किस प्रकार से रहना है, लोगों के साथ किस प्रकार से रहना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार से मतलब लाइफ के हर पार्ट को किस प्रकार से जीना, एक सिद्धांत बन गया, वो आपको बना लेना है। इसके बाद मन अपने आप उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप चलता रहेगा। आपको मन को रोकने टोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मन अपने आप में स्वयं ही बहुत समझदार है, लेकिन मजबूरी उसकी है कि किन सिद्धांतों के मुताबिक उससे चलना है। उसको यह कोई ऐसा एक दायरा, एक सीमा नहीं बनाया गया कि मन को इस अनुसार चलना होगा। जब सिद्धांत ही नहीं बनाए गए तो फिर मन अपने मुआफिक करता रहता है, वातावरण के मुआफिक करता है। फिर कुछ परेशानी होती तो व्यक्ति कहता है नहीं, ये मन मेरा चंचल मन, ये मन पर अनेक प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन यह नहीं देखा जाता कि मन को तो आपने कोई सिद्धांत दिए ही नहीं है कि मन को इसके अनुसार कार्य करना है। जब कोई आपने आदेश नहीं दिया है, मन को कोई कार्य नहीं दिया है कि इसके अनुसार कार्य करना है, उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं यदि कि मन सही तरीके से कार्य नहीं करता है, मन आपको उलझनों में डालता है, व्यर्थ में फंसाता है, तो आप बताइए गलती किसकी कही जाएगी? मन का इसमें क्या दोष है? तो इस वास्तविकता को आपने समझ लिया। मन का दर्पण मन को दे देना है। किसका दर्पण? मन का जो दर्पण है, मन को जो आवश्यकता थी दर्पण की, वह आपको दे देना है। यानी जीवन जीने के सिद्धांत बना देने, किसके अनुरूप ही मन को विचार करना है, चिंतन करना है, संकल्प लाना है, भावनाएं पैदा करनी है, कामनाएं पैदा करनी, जो कुछ भी होना है लाइफ में, वह सब कुछ कैसे हो, वह आपके सिद्धांतों के अनुसार, जीवन जीने के जो सिद्धांत आपने बनाए हैं उसके अनुसार ही मन को विचार, चिंतन, भावनाएं, कल्पनाएं, सब कुछ उसी के अनुसार फिर करनी होगी। अपने आप करेगा, मन को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन के सामने मन का जो दर्पण है यानी जीवन जीने के सिद्धांत है वो उसे मिल चुके हैं, और उसी के अनुरूप अपने आप मन कार्य करता रहेगा। आप एकदम आराम से, एकदम शांति से, एकदम सुख से जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है और इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। अच्छा, तो अब आप विचार करके देखें तो सिद्धांत कैसे बनाने हैं वो स्पष्ट हो गया आपके सामने। चाहे वो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार बना लें, चाहे सामाजिक सिद्धांत जो हैं, ये किसी प्रकार से कोई तरीके बना करके सिद्धांत आपको अपनी शरीर की सिद्धांतों को जो आप बनाएंगे वो आपको अपनी अवस्था के मुताबिक, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक, जीवन के मुताबिक, जीवन को किस प्रकार से जीना है, करना है, आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनके अनुसार आप स्वयं ही समझ करके बनाएंगे सिद्धांत कि इसके अनुसार ही जीवन को जीना है। और जब जीवन को जीना है तो मन उसी हिसाब से मन को चिंतन करना है, विचार करना है, कार्य करना है, तो मन अपने आप उसी अनुसार चलता रहेगा और आप एकदम स्वतंत्र होकर के अपने जीवन का पूर्ण आनंद व सुख ले पाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय है वो क्या है? मन का दर्पण। क्या विषय है? मन का दर्पण। वह आपने अपने जीवन के सिद्धांतों रूपी मन का दर्पण मन को दे दिया
और उसी के अनुसार आपका जीवन चले, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।